विद्यार्थी अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता है, बड़े से बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है और वह यह भी चाहता है कि जल्द से जल्द वह अपनी आदत बनाए जिससे कि वह कड़ी मेहनत करने के लिए खुद को तैयार कर पाए। ऐसी ही एक क्लास है आपके लिए, क्लास 6, जहां पर आप अपने मेहनत की शुरुआत करते हुए एक नए सफलता की इबारत को लिख सकते हैं और सोचे हुए लक्ष्यों को आप प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्लास 6 के स्टूडेंट का स्टडी शेड्यूल कैसा होना चाहिए, किस तरीके से उसे पढ़ाई करनी चाहिए, कौन कौन सी बातों का उसे ध्यान रखना चाहिए जिससे वह अपने सोचे हुए लक्ष्य को, बड़े लक्ष्यों को भी प्राप्त कर पाए। क्योंकि आप सभी को पता है कि जब हमारे पास शुरुआत से ही हमारी आदत होगी मेहनत करने की, सही तरीके से पढ़ने की, एक टाइम टेबल को बना करके उसे फॉलो करने की, अपने पूरे 24 घंटे को शेड्यूल में लाने की, तभी हम एक बड़ी सफलता को हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो क्लास 6 के अंदर रैंडम पढ़ाई करते होंगे। वो उनका मन किया तो कभी पढ़ा, नहीं मन किया तो कई दिनों तक उन्होंने पढ़ाई नहीं की। लेकिन एक समझदार विद्यार्थी, एक अच्छा विद्यार्थी ये हमेशा ध्यान रखता है कि जब वह अपनी क्लास में आए, क्लास से घर आने के बाद उसे अपने अंदर बहुत सारे सुधार करने हैं, सेल्फ स्टडी पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। मैं आज आपको ऐसी ही कुछ बातें बताने वाला हूं। सबसे पहले ध्यान रखें, अगर आप एक क्लास 6 के स्टूडेंट हैं तो अपने पास इस बात का ध्यान रखें कि आपको हमेशा अपने टाइम की वैल्यू शुरुआत से ही देनी है। आप बड़े बड़े लोगों को देखते हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत बेहतरीन कार्य किए हैं, वह सबसे ज्यादा वैल्यू अपने टाइम की देते हैं। तो आप भी अगर क्लास 6 के स्टूडेंट हैं तो आपको भी अपने समय की वैल्यू देनी है, क्योंकि जब तक आप अपने समय की वैल्यू नहीं समझेंगे तब तक आप बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जब आप क्लास 6 के अंदर इस बात का ध्यान रखें कि आपको 24 घंटे जो आपको 24 आवर्स मिल रहे हैं उसकी आपको प्लानिंग करनी है। यानी कि आपको उसमें क्या करना है, स्टडी करनी है। इसके साथ ही साथ आपको अपने रेस्ट के लिए भी टाइम निकालना है, अच्छी स्लीप आपको लेनी है। कोई ना कोई जो आपका इंटरेस्ट एरिया है, चाहे आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, पेंटिंग में इंटरेस्ट है, इन सारे स्किल्स को भी आपको लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे इसके अंदर रोज जरूर देने हैं। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि आप अगर क्लास 6 के अंदर जो भी पढ़ाई करते हैं, चाहे मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, इन सभी सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करिए, यानी विषयों को रटने का प्रयास ना करें। दूसरी बात जो यही है कि आपको ध्यान रखना है कि विषय की समझ को आप पढ़ाएं। जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आपने कोई टॉपिक साइंस में पढ़ा, मैथ्स में पढ़ा, उसमें आप जो भी सीखते हैं, सोशल साइंस में आपने पढ़ा, उन सभी चीजों को अपनी कॉपी पर खुद से लिखने का प्रयास करें। अगर आप अपनी राइटिंग को सुधारते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी को, अपनी राइटिंग स्किल को आप सुधारते हैं, तो यह चीजें आपकी बोर्ड परीक्षा में, आपके आने वाले हर एग्जाम में, हर चुनौती में आपको यह फायदा देंगी कि आप क्लास 6 से ही खुद को तैयार कर रहे हैं। जैसे कि आप बड़े होंगे, क्लास 10 को पास करेंगे, 12th को पास करेंगे, आपका लक्ष्य भी IIT, नीट, UPSC, SSC, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने के लिए सोचेंगे, तो आपके लिए जो राइटिंग एबिलिटी होगी ये आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी। तीसरी बात ध्यान रखें, जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं तो बहुत समय तक हम टेक्स्ट को पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब हम डायग्राम्स को देखते हैं तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी आती है। हम ये भी सोचते हैं कि छोटी छोटी चीजों में हम डायग्राम के अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजों को हम शामिल कर लेते हैं, बहुत आसानी के साथ हम चीजों को समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं और हमें लंबे समय तक चित्र हमेशा याद रहते हैं। इसलिए ज्यादा डायग्राम को समझने का प्रयास करें, ज्यादा डायग्राम की प्रैक्टिस करें। अगली बात ध्यान रखें कि आपको क्लास 6 के अंदर 3 फॉर्मूले पे काम करना है। पहला यह है कि आपको अच्छे से डाइट लेनी है, आपको बढ़िया से सोना है, रेस्ट करना है और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करनी है। आप ये ध्यान रखें कि जब आप खाली हैं, जब आपके पास ब्लैंक टाइम है, स्पेस आपको मिल रहा है, आपके पास समय बच रहा है, तो आप याद रखें कि जो भी आप चीजें पढ़े थे उन चीजों को सोने से पहले एक बार रिवाइज जरूर करें। मान लीजिए कि आप रात में 10 बजे 11 बजे सोने जाते हैं, तो आपको जो चीजें आपने पढ़ी हैं, आपने बेड पर जाने से पहले जब आप बेड पर लेटे हैं तो जो चीजें आपने आज दिन भर में सीखी उन चीजों को एक बार क्विक रिवीजन जरूर करें, ताकि वह चीजें आपके दिमाग में जब आप सोते रहें तो वह चीजें आपके दिमाग में लंबे समय तक रिटेन रहे और जिससे कि आपको चीजें सीखी हुई आप बहुत आसानी से सही कर पाए। अगली बात ध्यान रखें, आपको सब्जेक्ट्स के बीच में
कनेक्शन बनाना है, यानी कि आपको मेंटल कनेक्ट आपका बहुत जरूरी है। आपने जो सीखा है, आपने जो भी जिस सब्जेक्ट में सीखा है, उसे यह ध्यान रखें कि आपको उस चैप्टर को रिलेट करना है। और आपको मैं बता दूं कि आपको जब आप चीजों को ऐड करते हैं तो बहुत आसानी से आपने चीजें बहुत आसानी से आप पढ़ पाते हैं। जैसे आपने किसी पार्ट को पढ़ा तो उसमें सवाल आप पूछिए कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ, किस लिए हुआ, यानी कि आपको क्वेश्चन पूछने की आदत डालनी है अपने टीचर से। आप जो भी कोचिंग, ट्यूशन, जो भी आप पढ़ते होंगे, स्कूल जाते होंगे, अपने टीचर से किसी भी पार्ट को समझने का प्रयास करें, रटने का बहुत ज्यादा प्रयास ना करें, क्योंकि अब आपको अपने आप को क्रिएटिव बनाना है। आप एक बड़े लक्ष्य की तैयारी भी करेंगे तो भी आई चीजें आपके लिए बहुत काम आएंगी। इसके बाद ध्यान रखें कि आपको फॉर्मूलेस को, सेंटेंसेस को बनाना है, यानी आपको ट्रिक्स एंड फॉर्मूलेस यानी कि यहां पर आपको लर्न करने हैं। तो आप जब भी याद करें, जैसे मान लीजिए कि आपको मैं छोटी सी ट्रिक देता हूं कि आपको प्लैनेट्स का नाम याद करना रहता था, तो माई वेरी एजुकेटेड मदर सर्व सस नाइस पिकल्स, यहां पर आप चीजों को याद कर पाते थे। तो ये एक तरह से सेंटेंस है, इसके अंदर आप अपने जो भी प्लैनेट्स हैं, 8-9 प्लैनेट्स हैं, उनको आप यहां पर लर्न कर लेते हैं। तो ये चीजें आपके अंदर होनी चाहिए कि आप चीजों को बहुत ज्यादा ट्रिक से सोचने का प्रयास करें, अलग अलग वे से आप कोशिश करें कि आप चीजों को पढ़ पाएं। अगली बात ध्यान रखें, अगर आप चाहें तो आप अपने मित्रों का, अपने दोस्तों का गोल बना करके ग्रुप स्टडी को भी फॉलो कर सकते हैं। यानी कि जब आप ग्रुप में बैठते हैं, आपके जो भी 3-4 अच्छे दोस्त होंगे, उनके अंदर ग्रुप में बैठिए, तो बहुत सारे विद्यार्थियों के, किसी की मैथ स्ट्रांग है, किसी की इंग्लिश स्ट्रांग है, किसी का साइंस स्ट्रांग है, किसी की सोशल साइंस स्ट्रांग है। तो आप जब ग्रुप स्टडी करते हैं तो आप एक्सचेंज ऑफ थॉट्स करते हैं, यानी विचारों का आदान प्रदान आप करते हैं एक दूसरे से। जब आप सहमत नहीं होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपका दोस्त आपको बताता है, आप उससे सीखते हैं, आप अपने अनुभवों को साझा करते हैं। इससे होता क्या है कि एक कलेक्टिव बिलोंगनेस आपके अंदर आती है, आप कलेक्टिव चीजें करके चल पाते हैं। साथ ही साथ आपका जो थिंकिंग प्रोसेस होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अगली बात ध्यान रखें कि जब आप लर्न थ्रू ऑडियोज एंड वीडियोज, ऑडियो विजुअल टेक्निक, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। आप अगर किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, किसी चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप उसे वीडियोस के माध्यम से, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, यह काम आप शुरुआत से ही करने का प्रयास करें। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिकली अप्रोच लगाएंगे, उतना ज्यादा आप सब्जेक्ट को सीख पाएंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ पाएंगे। अगली बात ध्यान रखें, मेक अ परफेक्ट टाइम टेबल अप टू 4 आवर्स। आपको मैं बताऊंगा आप कि किस तरीके से आपको 4 घंटे का एक बेहतरीन टाइम टेबल बनाना है। कोशिश ये करनी है कि आप 3 से 4 घंटे की स्टडी जरूर करें। मैं आपको बता दूं कि जब आप स्कूल से आते हैं, मान लीजिए कि मॉर्निंग में आपका स्कूल 7 PM से लेकर के 2 PM तक है, तो अब आपको आना है स्कूल से। घर आने के बाद आपको कोशिश करनी है कि आप 1 आवर रेस्ट लें, यानी कि 2 से 3 आप रेस्ट लें। 3 PM to 4 PM अपने आप होमवर्क को जरूर करें। जो भी होमवर्क आपके स्कूल में दिया गया है, ये आदत जरूर डालें कि आप अपने होमवर्क को हर हाल में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यह चीजें आपको डिसिप्लिन देंगी। इसलिए नहीं कि टीचर मारेगी, आप डर के वजह से कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी आदत होनी चाहिए कि जो भी आपके टीचर्स आपको होमवर्क देते हैं, उस 1 आवर के अंदर आप उस होमवर्क को जरूर कंप्लीट करें। इसके बाद आप 2 आवर्स खेलने के लिए निकल जाएं, फिजिकल एक्टिविटीज में रहें। आप चाहें तो म्यूजिक सीखने के लिए, डांस सीखने के लिए, कोई भी स्किल आप सीखना चाहें, उसे आप सीखने के लिए जरूर जाएं। 2 आवर्स अपनी फिजिकल फिटनेस पर आप दें। इसके बाद जब आप आते हैं तो अब आपको 4 to 6 का समय मिलेगा, और इसके बाद आपको 4:30 पर फिर आपको आधे घंटे का ब्रेक लेना है। 4:30 to 6:30 अब आपको पढ़ाई करनी है, और इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि आप अल्टरनेट डेज पढ़ाई करेंगे, यानी कि आप 1 आवर मैथ्स को जरूर देंगे। इसके बाद अगले 1 आवर में आप 3 दिन साइंस, 3 दिन इंग्लिश, 3 दिन सोशल साइंस या 3 दिन साइंस, ऐसे करके आप यहाँ पे चीजें करेंगे। और आपको 4:30 to 6:30 आपको पढ़ाई करनी है। इसके बाद फिर आपको ½ एन आवर का ब्रेक लेना है। फिर 7 to 8 की आप पढ़ाई करिए। 7 to 8 के अंदर आप जो भी पढ़ना चाहें यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। उसमें आप चाहे हिंदी पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें, सोशल साइंस पढ़ें। कोशिश करें कि एक दिन में आपको 3 सब्जेक्ट जरूर पढ़ना है। तो ये आपका शेड्यूल होना चाहिए। इसके बाद आप 8 to 9 टीवी देखें, जो भी आप चीजें करना चाहते हैं। 9 to 10 के बीच में आप खाना खा करके अपने बेड पर चले जाएं। तो इस तरीके से आप 4 आवर्स की स्टडी बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं। अगली बात ध्यान रखें कि जब आपका एग्जाम हो, उस दिन आप प्रयास करें कि आपको पूरी रात ना जागना पड़े। आप हमेशा याद रखें कि एग्जाम से पहले आप तैयारी करें, एग्जाम के एक दिन पहले तैयारी ना करें। इससे होगा क्या कि आप अपने आप को फिट महसूस नहीं करेंगे, परीक्षा में आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी बातें हैं जो एक कक्षा 6 के विद्यार्थियों को ध्यान रखनी चाहिए। उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपकी बहुत ज्यादा सहायता करेगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर टैप करें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।